सबसे पहले नूह पर ध्यान देते हैं। नूह आदम की 10वीं पीढ़ी में था, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 5 में लिखा है। नूह के बारे में एक खास बात थी जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते। परमेश्वर की नूह के लिए एक विशेष योजना थी, यहां तक कि उसका नाम नूह भी एक खास अर्थ रखता था। नूह का पिता लेमेक उसके नाम के अर्थ से कुछ जानता था, इसलिए उसने कहा कि नूह उन्हें सांत्वना देगा। संभव है कि नूह दिखने में भी अलग रहा हो, शायद इसी वजह से लेमेक ने उसके बारे में वे भविष्यवाणी कही। हालांकि हम पूरी तरह से पक्का नहीं कह सकते, लेकिन एक अपोक्रिफा की एक पुस्तक है जो बाइबल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उसमें नूह का बहुत ही दिलचस्प वर्णन लिखा हुआ है। हनोक की पुस्तक के अनुसार उसकी चमड़ी बर्फ जैसे सफेद और गुलाब जैसी लाल थी। उसके सिर के बाल ऊन जैसे सफेद और लंबे थे। उसकी आंखें बहुत ही सुंदर थी और जब वह आंखें खोलता था तो पूरा घर सूर्य की तरह चमक उठता था। यह विवरण दिलचस्प है, लेकिन ध्यान रखिए कि बाइबल के बाहर की किताबें सिर्फ जानकारी के लिए होती हैं। वे सच भी हो सकती हैं और नहीं भी, लेकिन बाइबल पूरी तरह से विश्वसनीय है। यह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है और इसी पर हम 100% भरोसा कर सकते हैं। दूसरा तिमोथी अध्याय 3 उसका 16 कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अब हम नूह के नाम का अर्थ जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आदम से लेकर नूह तक जिन जिन लोगों के नाम हैं, अगर आप उन सब के अर्थों को जोड़ दे तो एक पूरा वाक्य, एक सेंटेंस बनता है। और ये वाक्य यीशु मसीह के बारे में एक तरह की भविष्यवाणी जैसा लगता है। यह है उनके नामों के अर्थ। आदम मनुष्य, सेत नियुक्त किया गया, हेनोश मरणशील यानी मरने वाला, किनान दुख, मलालेल धन्य एक, जरेद उत्तर आएगा, हनोक शिक्षा, मतुशेले उसकी मृत्यु लाएगी, लेमेक निराश लोग और नूह विश्राम या सांत्वना। अब इन सबको आप एक साथ पढ़िए। मनुष्य नियुक्त किया गया मरणशील दुख के लिए, धन्य एक नीचे आएगा, शिक्षा देते हुए उसकी मृत्यु निराश लोगों को विश्राम देगी। और यही काम करने के लिए यीशु इस दुनिया में आए थे, हमें आजाद कराने के लिए। ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल WTL पर। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, may God bless you।